हाँ ध्यान दें, ये तो ओरिजिनल है। आया जब बहलिया अरे बोला सीता से बयनवा हम कहनवा मन बैना, अरे हम कहनवा मन बैना अब ही देवे हम सुगनवा हम कहनवा मन बैना। सुनो भैया, तुम जबरदस्ती बोल रहे हो, जो मैं कहूँ उसको सुनो। हमको एक सुगना नहीं चाहिए। कहा फिर सीता जी क्या कहती हैं वही बात जानने के लिए कि बात सच बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। मेरे तकदीर की भविष्यवाणी करने वाला ये पंछी कैसे है और क्या कहती कजरी में भाव है। रामा कैसे से ध्यान दें आप। सीता कहन लगी मुस्काई, सीता कहन लगी मुस्काई सुगना ले व फसाई ना। पूर करहु हमारी अभिलाषा, लाशा दिया लगाई ना समरिया दिया लगाई ना समरिया सुगना सुगनी फंसे जाल में, सुगना सुगनी फंसे जाल में घोर विपत्तिया छाई ना। सुगना सुगनी लिए बहलिया, सुगना सुगनी सिया को दिया थमाई ना समरिया, सोनवा के पिंजरा में रख ली, सोनवा के पिंजरा में रख ली नैनन नीर बहाई ना। दोनों प्राणी शोक सागर में डूब गए बाबूजी। देखिए जरा विधाता की मर्जी। सुगना लगा सोचते दोनों प्राणी कि ऐसी क्या गलती किया हम लोगों ने जो हमें फंसा के सीता जी हमके कैद में कर दे रहे। अरे हम तो बैठ के दोनों प्राणी बतियात रहे हंसी खुशी के साथ, सावन का बहार लूटत रहे और ऐसी क्या गलती हुई हमारे। दोनों प्राणी रो रहे हैं और कैद में रख दिया। तो सीता जी क्या कहती हैं, बोली सीता कैसे जनला, बोली सीता कैसे जनला, बोली सीता कैसे जनला, राम से होई सगाई ना समरिया, होई सगाई ना समरिया, होई सगाई ना। सुना हमहन लेब परीक्षा तोहरी, हमहन लेब परीक्षा तोहरी लिहल कैद करवाई ना।
कहा सुनो, मेरे बारे में जो तुम भविष्यवाणी बोल रहे हो, ये सब बात तुम कैसे जानते हो, तुम्हें बताना होगा। बोलो, डाल पर तुम्हारे भविष्यवाणी बकने वाले कौन हो तुम? कैसे जानते हो तुम एक पक्षी हो, कोई इंसान नहीं हो? कहा राजकुमारी जी, हम इंसान नहीं हैं, लेकिन कोई बात कोई कहीं सुनता है तो किसी से जिक्र जरूर करता है। राजकुमारी जी कहा तो तुम कहाँ सुने? कहा सुनिए हमारी बात। सुगना बोला सीता जी से प्रेम भरी रसबानी जी, करो न चिंता राजकुमारी, सुनिए सही कहानी जी। गंगा जी के घाट पे रहते वाल्मीकि गुण ज्ञानी जी, वहीं पे राम कथा नित होती, वहीं पे राम कथा नित होती, बोला मधुरी बानी जी। राजकुमारी जी, गंगा के तट पर वाल्मीकि मुनि जी रहते हैं। रात में वाल्मीकि गुणकारी, रात में वाल्मीकि गुणकारी, अरे कहले सारी कथा पुकारी, झूलनवा झूले सीता सुंदरी, अरे सारी रात वहीं पर सुनत रहे दस्तनवा, झूलनवा झूले सीता सुंदरी। राजकुमारी जी, वाल्मीकि जी वहीं पर बता रहे थे अपने शिष्यों को, अपने भक्तों को बता रहे थे गंगा तट पर। हमने वहीं ये बात सुनी और आकर अपनी पत्नी से ही बात बता रहे हैं। आपको देखकर पत्नी मेरी पूछ पड़ी, सुगनी पूछ पड़ी कि ये कौन है, तो वही आपका परिचय देने लगा। इसी गलती के लिए आप मुझे कैद कर दिया। कहा ये बात है? कहा हाँ। कहा ठीक है, जब तक ये पूरी बात नहीं होगी। सुगना को सीता जी छोड़ दिया। कैसे? आजाद कर दिया, लेकिन सुगनी को पिंजरे के अंदर रख दिया कि जब तक ये बात पूरी नहीं होगी मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। जब मेरा जोड़ा बनेगा तो तेरा भी जोड़ा बनेगा। ये सच है या झूठ है, इसकी बात तो पिताजी जब स्वयंवर रचाएंगे तभी होगा। सुगनी कैद में सोने के पिंजरा में रखी है, सब कुछ खाने का प्रबंध है, लेकिन कुछ अच्छा नहीं लगता। कभी को विदेशिया का भाव देना पड़ा। सोने के पिंजरा में तड़प चिरैया हो, अमवा के डरिया पे रोवेला सुगनवा, बिनती चोरौरी करे संगवा छोड़ावा जानी, लेकिन सीता माने ना एको कहनवा। सुगनी बिलाप करे पिया का बोलावे लगली, आवा सजन हमसे कैला मिलनवा। सोने के पिंजरवा में जियरा लगत नाटी, अरे हम का बहरवा निकाला ये सजनवा।
लेकिन सीता है कि सुनती ना है। कहे ना 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 ना, लास्ट कोशिश करबा हम ना छोड़ा, बिल्कुल ना, एकदम ना छोड़ा। और सुना, जब तक हमारी बात पूरी न हो जाए। तो सुगनी गुस्से में सीता जी से बोला था कि सुना, आप इंसान हैं लेकिन नारी हैं, हम पक्षी हैं, हम भी नारी हैं। तो राजकुमारी जी एक बात हमारा सुन ला, हम तो के श्राप देते ही कि पति विहीन नारी कोई नारी नहीं होती। कहा क्या बोल रही हो तुम? कहा सुना, उड़ान में कभी को देना पड़ा, हमारे पति का साथ छोड़ाईबू। बहुत बेजोड़ बात, हिंदुस्तान की धरती इस बात की गवाह है बाबूजी के एक पक्षी सीता जी को श्राप दे दिया। सुगनी क्या कहती है, हमारे पति के साथ छोड़ाईबू, बदला इसी हाल में पैबू, ये तो न कह के सुगनी दे दी हल परनवा झूलनवा झूल सीता सुंदरी। बाबूजी सुगनी सीता को श्राप देके अपना प्राण पिंजड़े में त्याग दिया। सीता जी देखकर अचंभित रह गई कि अरे ये तो मर गए। हाँ, अब कहाँ हुई? लेकिन बाबूजी सुगना डाल पर बैठा है, रोने लगा, आके पिंजरे के ऊपर बैठ गया कि राजकुमारी जी आपकी छाती ठंडी हो गई। बोलो सीता, मेरी पत्नी को मारकर आपकी छाती ठंडी हो गई। सीता अवाक रह गई कि मैं क्या जवाब दूं तुम्हारी बात का। कहा बोलिए, आप अपने आप मेरी बात सच है कि गलत है, इसको सिद्ध करने के लिए आप मेरी पत्नी की जिंदगी ले ली। कहा बेशक मुझसे गलती हुई। कहा तो श्राप भी दे दिया है आपको। और सुना हमारा सुगना क्या कहता है, पापट में भाव लगत है। एक पत्ती बन के मास्टर, अरे तोता तड़प के बोला तौने छनवा जनवा गाढ़े माँ, तोता तड़प के बोला तौने छनवा जनवा गाढ़े माँ, सीता का दई दिहल श्राप सुगनवा जनवा गाढ़े माँ। बैठा है, अपनी सुगनी को देख देख रो रहा है और क्या कहता है, सुगना बोला हे भगवान तनी विनती सुना हमार हो। सुगना बोला हे भगवान तनी विनती सुना हमार हो। अरे जन्म अयोध्या में मोर हो वे जहाँ जन्म है करतार हो। हे दुनिया के मालिक, हे सर्वशक्तिमान, मेरा भी प्राण ले लो, मैं भी प्राण दे रहा हूँ अपनी पत्नी के वियोग में। और प्रभु मुझे ये वर दीजिए, मेरा ये मांगन है कि मेरा जन्म वहीं पर हो जहाँ पर रामचंद्र जी अयोध्या में जन्मे हैं। और एक बात प्रभु, हम इंसान रूप में पैदा हों और हम ताना मारें तो सीता जी के प्रति मेरी पत्नी का बदला पूरा हो। कहा था, अरे कूद पड़ा है सरजू के दर में नवा जन्मा गाढ़े माँ। हाँ, कूद पड़ा है सरजू के दर में नवा जन्मा गाढ़े माँ, सुगनी का हो गयल मर नवा जन्मा गाढ़े माँ। बाबूजी दोनों प्राणी मर गए। देखें आप, अरे दोनों प्राणी त्याग दिए कष्ट में परनवाए बबुआ। सोने का पिंजरावा अकेला रही जा, गुनाह प्राणी पाए मनाई कतनवाए भैया।
कैसेट में भाई करण जी के निर्देशन में हमेशा एक विचित्र बात आप सबको हैदर अली जुगनू एंड पार्टी इलाहाबाद से मिलती है। कहना है बाबूजी, इसकी मांगन विधाता ने पूरा किया, दोनों मनुष्य का अवतार पाए, धोबी और धोबैन हुए। कहना है यहाँ पर, सुगनी बनाला वो कर प्यारी दुल्हनी आए भैया, दुनहो परानी कै पीरितिया समार, जनक जू स्वयंवर रचले सीता का बियाहवा भइले, अवधपुरी में सीता गैली जब आ, भइले बनवास रावण सिया का हरणवा हो गइले, राम द्वारा रावण का बधन होई जा, लइके सिया राम आए अवध नगरी आए भैया, राजा बनी गए और सिंहासन गईले पार, हंसी खुशी राजा राम, हंसी खुशी राज काज राम जी संभर ले, पहरे पदिहले सिपहिया लगा, गौर करने की बात है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी एकदम सिपाहियों को पहरे पे लगा दिए कि मेरी राजधानी में देखो अयोध्या में कोई गड़बड़ी न होने पाए। तमाम सिपाही चक्कर लगा रहे हैं और देखें आप पूरी राजधानी का जब चक्कर लगता है तो एक दिन की बात है कि ऊ धोबी धोबैन यानी पूर्व जन्म में जो सुगना सुगनी थे, दोनों प्राणी में आपस में कुछ अनबन हो गई। सुगनी सारी रात कहीं पर यानी धोबैनिया सारी रात कहीं पर गायब रही और सुबह 8 बजे जब घर पे आई तो धोबिया लगा मारे और आग बोले, कहा था क्या राम खोर सारी रात तुम कहाँ रही, लेके एकदम अपन पर घटना खड़ा हो गया और कहा था। सिपाही पहरे वाले सब सुन रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम के। एक दिन आधी रात समैया धोबी धोबिन करें लड़ैया, भैया पहरे वाले सुनत रहे दस्ताना, भैया पहरे वाले सुनत रहे दस्ताना, भैया पहरे वाले सुनत रहे दस्ताना, धोबिन कहे तोरे ना रहबै, धोबिन कहे तोरे ना रहबै, अनुचित एक बात ना सहबै, एक परदस कहबै ना सहबै अपमानवाना, यार धोबैन धोबिया धोबैन का दुरियावै, धोबिया धोबैन का दुरियावै, तो का ठेंगा मोर बोलावै, कुलछनी कुलमा दाग लगावै अपने तानावाना, धोबी बड़ी जोर से डांटे, धोबी बड़ी जोर से डांटे, बीसन डंडा खींच के काटे, हाँ धोबी बड़ी जोर से डांटे, बीसन या गुने करे बाटे काटे, गोठे कुलरा ये कर गरा दानावाना, बताओ इधर उधर की बात घूमती है ये सारी रात, बताती इधर उधर की बात घूमती है ये सारी रात, जात से होई गईली पर जा सुना बिचाना वाना,
हम मर्द नहीं बदलाई जैसे रामचंद्र रघुराई। सुन हमार बात सुन, हरामखोर तोर दांत तोड़ दे बदतमीज। और कहा था हम मर्द नहीं बदलाई जैसे रामचंद्र रघुराई, गए पछियाई सिया का लंका दरम्यानवाना। आज कुल तोर ममर की झाड़ खींच के भीषण डंडा मारा, आज कुल तोर ममर की झाड़ खींच के भीषण डंडा मारा, पानी तोर उतार लई ले बै परनवाना। हाँ सुन के यह धोबी के बोली, सुन के यह धोबी के बोली, पहरेदार के लागल गोली जैसे होली सुन गए फागुन के महीना। मार मार के धोबन के गिरा दिया। और क्या कहा था सुन मार बार हमके रामचंद्र समझो कि एक मेहरा रूट कर लंका तक पहिया चला गए रोज रोज, हम मर्द का औलाद है। सुन मार बात बार सुगना आज अपना बदला पूरा कर रहा है पूर्व जन्म का, और कह रहा है धोबी कहा बात मोर मानू, धोबी कहा बात मोर मानू, हम का रामचंद्र जिन जानू, जमन सीता के कारण मारे धाई बाबा नवा झूलनवा झूले सीता सुंदरी। प्रकांड विद्वान दस्कंधर का मार डाले, हम मन से तू थोड़ा भाई मार मार के द्वारा हड्डी भूसा कर देता। अरे बाप रे, धोबन के पीठ डाले पहरेदार जब सुने की तो मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी को ललकार दिया। ई जात देखे ई चार घर का पर्जा होके ई मर्यादा पुरुषोत्तम को फटकार रहा है। सिपाही चले गए सुनकर ये बात, और सुबह जब दरबार मर्यादा पुरुषोत्तम का लगता है तो अपने पहरेदारों से पूछते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम कि बोलो भाई राज में सब ठीक तो है ना। तो कुछ लोग खड़े हो गए, कहा महाराज एक अनहोनी बात हो गई। हाँ 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 बोलो बोलो क्या बात हो गई। मर्यादा पुरुषोत्तम से क्या कहा दादा पंधारी के तर्जुमे में एक पत्ती और माचा। हाँ हाँ एक शेर बढ़ के धोबी है ना कहे हाँ, कहे राम और सीता का मार दिया ताना, कैल सकलंकित राजा रघु का घराना। कहे सही कहे हाँ, कहे दोनों प्राणी से रात मारा मारी हो गई, बाउर धोबिया से राम गलती भारी हो गई।
रामा कृष्ण में देखें आप एक विचित्र बात मिली कि पहरेदार बता रहे कि महाराज बड़ी गलती हो गई उससे। रात में अपनी पत्नी को कह रहा है कि हम रामचंद्र नहीं हैं कि सीता जी को रावण के यहाँ से लाएंगे और रख लेंगे, हम निकाल देंगे, अगर तुम रात भर गायब रही तुम निकल जाओ मेरे घर से। महाराज वो मार के निकाल दे रहे और आपके ताना मारे, माता जी के ताना मारे। मर्यादा पुरुषोत्तम समझ गए कि ओह मेरी प्रजा मुझ पर शक करती है, मेरी सीता पर शक करती है। मर्यादा पुरुषोत्तम उसी वक्त इसलिए कि परीक्षा मैंने सीता की अग्नि के लिए है, न कि पूरी प्रजा ने। ये बात को देखते मर्यादा पुरुषोत्तम सीता का घर से निकाल दिए बाबूजी बहाना करके। और सुगना और सुगनी का बात सत्य भइले, सीता से संग श्री राम जी छोड़वले। बाबूजी अरे बन में लौकुश के सीता महतारी हो गई, बाउर धोबिया से राम गलती भारी हो गई। लवकुश की पैदाइश वहीं पर हुई वाल्मीकि जी की कुटी पर। वाल्मीकि जी से ही सारी कथा सुगना सुने था, जो सीता जी से अपनी पत्नी से बता रहा था। सुगनी से सीता जी कैद करवा लिए, मर गए दोनों प्राणी श्राप देकर। आज बात सत्य हुई। अरे रामचंद्र का ये डरिया जग में जारी हो गई, बाउर धोबिया से राम गलती भारी हो गई। आप देखें, आप साप सत्य हुआ सुगनी का, गीतानंद दर्शा